शेरशाह सूरी के साम्राज्य विस्तार के अंदर मारवाड़ के आक्रमण और मालदेव को पराजित करने के बाद शेरशाह सूरी ने अपना अगला अभियान जो किया वो कालिंजर का अभियान था। कालिंजर का अभियान देखिए 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने अपना अंतिम अभियान कालिंजर के विरुद्ध किया। ये इसका अंतिम अभियान माना जाता है। इस अभियान में ऐसा कहा जाता है, देखिए इतिहास में ऐसी बातें आती हैं, सच्चाई कितनी है इसमें कुछ कह नहीं सकते, लेकिन कालिंजर के विरुद्ध जो इसने अभियान किया था उसके पीछे रीजन ये था कि शेरशाह ने जो कालिंजर का शासक था कीरत सिंह की एक नाचने गाने वाली दासी को हथियाने के लिए कालिंजर पर हमला किया। मैं थोड़ा सा इसको हटाकर नीचे लिख देता हूं ताकि आपके बोर्ड में आ जाए, या हम आगे लिख लेते हैं कालिंजर का अभियान। कालिंजर का अभियान उस वक्त कालिंजर का शासक 1545 में कीरत सिंह था और इतिहासकारों में ऐसा कहा जाता है कि उसके यहाँ एक डांसर थी जो उसके दरबार में नाचती थी, गाती थी, बहुत अच्छा गाती थी। उसको अपने कब्जे में लेने के लिए शेरशाह सूरी ने कालिंजर पर हमला किया और ये हमला इसका आखिरी हमला साबित हुआ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि शेरशाह सूरी ने कालिंजर के दौरान अभियान के दौरान जो किले की दीवार थी उसको गोला बारूद से उड़ाने की आज्ञा दी, तो तुरंत इस दीवार को उड़ा दिया। तो दीवार से टकरा के एक बारूद शेरशाह सूरी के पास में रखे हुए उस बारूद में आ गया और उससे आग लगी और शेरशाह सूरी यहाँ पास में बैठा था जिससे वो घायल हो गया और उसी के कारण 22 मई 1545 को ईस्वी को शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई। ये था शेरशाह सूरी का अभियान जिसमें इसने अलग अलग क्षेत्रों में मारवाड़ को, कालिंजर को, इन क्षेत्रों को, गखरों के खिलाफ पश्चिमी क्षेत्र को जीतने की कोशिश की। लेकिन ये इतिहास में, खासकर मध्यकालीन भारतीय इतिहास में किसी और कारण से प्रसिद्ध है, इन युद्धों के कारण प्रसिद्ध नहीं है। अब हम बात करते हैं शेरशाह का प्रशासन। शेरशाह सूरी का प्रशासन ये महत्वपूर्ण है और यही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना। देखिए शेरशाह की गणना शेरशाह सूरी की गणना मध्यकालीन भारत के महानतम शासकों में
की जाती है। इसका जो महत्वपूर्ण कारण है वो इसका कारण सूर्य की सैनिक उपलब्धियां नहीं बल्कि उसकी उच्च कोटि की सैनिक उपलब्धियां नहीं बल्कि उसकी उच्च कोटि की हम कह सकते हैं प्रशासनिक व्यवस्था थी। शेरशाह सूरी के बारे में अगर हम बात करें तो शेरशाह सूरी को युद्धों के अंदर तो ये बचपन से ही युद्ध करता रहा, अलग अलग क्षेत्रों को जीतता रहा, बहुत बड़ा चालबाज आदमी था और ज्यादा युद्ध इसने की नहीं क्योंकि 5 साल ही ये राज कर पाया, लेकिन इतिहास में इसने अपना नाम दर्ज करवा दिया अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाओं के कारण। इसने जो पॉलिटिकल सिस्टम लागू किया वही इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण साबित था। उसके अंदर अगर हम बात करें, देखिए शेरशाह सूरी को साम्राज्य निर्माता और प्रशासक के रूप में उसे अकबर का अग्रगामी माना जाता है। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि अकबर ने जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं लागू की वो इसी शेरशाह सूरी की ही देन थी। इसी ने ही अकबर को राज्य दिखाया था। और जो साम्राज्य की स्थापना की बात आती है, एक बहुत बड़े साम्राज्य के निर्माण की बात आती है, तो उसका रास्ता भी अकबर को इसी ने दिखाया था। शेरशाह सूरी ने अपनी राजधानी, अपनी कैपिटल आगरा को बनाया। इसने अपनी राजधानी आगरा को बनाया और वहीं से सारी प्रशासनिक व्यवस्थाओं की साथ भी शुरुआत की और प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसने केंद्रीय प्रशासन को कई भागों में विभाजित किया, कई वहां पोस्टें बनाई। अब हम उन्हीं पोस्टों और इसी केंद्रीय प्रशासन की बात करेंगे, या हम ये कहेंगे कि शेरशाह सूरी का जो प्रशासन था वो किस ढंग से वर्कआउट कर रहा था। अब हम सब उस पर बात करें।